श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक पत्र जिसमें एक माता ने बताया कि ना तो उन्होंने पशुपति व्रत किया, ना ही उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी और ना ही कोई और उपाय किया, ना ही पीपल के पत्ते का उपाय किया। फिर कैसे उनको 8 वर्ष बाद पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति हो गई। संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति कैसे हुई? उन्होंने केवल एक छोटा सा कार्य किया और वो ही कार्य, वो ही उपाय मैं आपके सम्मुख में बता रहा हूँ, जिससे कि मेरी माताएं बहनों को संतान प्राप्ति हो सके, उनको जो भी व्यक्ति ताने देते हैं उनका ताना बंद हो सके और सबकी गोद भरे। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, वही मेरा भी वाक्य है कि हे भोलेनाथ, कभी किसी की जेब खाली मत रखना और कभी किसी माता की गोद सूनी मत रखना, ताकि सभी माताओं को वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति हो सके। तो ये जो अभी कथा चल रही है, श्रावण शिव महापुराण कथा, इसी कथा में ये पत्र आया था। श्रावण शिव महापुराण कथा और इसी कथा में पत्र आया। पत्र में बताया क्या, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तो उन माता ने बताया, पत्र जो लिखा था वो माता ने लिखा था, जिस जगह से वो पत्र लिखा वो था चंद्रखुरी दुर्ग, जहाँ से उन्होंने पत्र लिखा। पत्र लिखकर उन्होंने बताया कि गुरुजी, मेरी शादी को कई वर्ष हो गए थे, लगभग 8 साल से ज़्यादा हो गए, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ भी नहीं बांधी थी, ना ही पशुपतिनाथ जी का व्रत किया, लेकिन आपने शिव जी पर एक कलश जल समर्पित करने के लिए कहा था। मैं वो जल समर्पित करती थी तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करती। और मैं एक कार्य और करती थी, जो क्या बताया उन्होंने, वो ये बताया, जल समर्पित करने के बाद ये आप देख रहे हो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट, यानी कि ये है भगवान शंकर के मंदिर की चौखट। यहाँ पर वो आसन लगाती, आसन लगाकर बैठती और 11 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेती। पहले तो एक कलश जल समर्पित करती भगवान शंकर के शिवलिंग पे और उस जल को तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से पी लेती। इसके बाद में भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर आती, आसन लगाकर यहाँ पर बैठती और 11 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि की कामना करती। वंश वृद्धि की कामना करती और इसके साथ ही अपने घर चली जाती। इस प्रकार से उन्होंने प्रतिदिन एक कलश जल भगवान शंकर को समर्पित करा, 11 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लिया और इसके साथ ही उन्होंने उनके आसपास जो भी कथा हुई, शिव महापुराण की कथा, पंडाल में जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से प्रार्थना करते हुए शिव जी से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना करी और 8 वर्षों बाद उनकी गोद भरी। उनको जड़ बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पशुपति व्रत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने केवल और केवल पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी और प्रतिदिन एक कलश जल समर्पित करके शिव जी की चौखट पर बैठकर 11 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण किया। इस प्रकार उनकी गोद भर गई। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।